आईपीएल 2024 बीते कुछ महीनों से काफी सुर्खियों में बना हुआ। अगर हम बात करें सबसे बड़े विवादित फैसले की तो वो हार्दिक पांड्या का ट्रेडिंग रहा, जहां पर गुजरात टाइटंस ने हार्दिक पांड्या को इन कैश ट्रेड कर दिया मुंबई इंडियंस के हाथों। तो यहां पर सबको यह लगा कि शायद गुजरात टाइटंस ये चाहता था कि हार्दिक पांड्या मुंबई इंडियंस में चले जाएं, मुंबई इंडियंस भी चाहता था कि हार्दिक पांड्या उनकी टीम में आ जाएं, हार्दिक पांड्या भी चाहते थे कि वो मुंबई इंडियंस से खेलें ताकि उनका जो फ्यूचर रहे वो सिक्योर रहे। लेकिन ऐसी परिस्थितियां नहीं थी। जो गुजरात के सीईओ हैं विक्रम सोलंकी, उन्होंने बड़ा बयान दिया है और उन्होंने इस पूरे ट्रेडिंग पर से पर्दाफाश कर दिया है। अगर हम बात करें विक्रम सोलंकी के बयानों की तो ऐसा प्रतीत होता है कि मुंबई इंडियंस और हार्दिक पांड्या ने आईपीएल के बड़े नियम का उल्लंघन किया है और इस नियम का उल्लंघन करने के चलते जब आईपीएल शुरू हुआ था तो सबसे प्रमुख खिलाड़ी इस वक्त भारतीय टीम के जो हैं हरफनमौला खिलाड़ी, उनको 1 साल का बैन भी लगा था। तो विक्रम सोलंकी ने अपने बयान में साफ तौर पे कहा है कि आईपीएल के नियमों का उल्लंघन हुआ है हार्दिक पांड्या के ट्रेडिंग में। जो आईपीएल का नियम है वो हम समझेंगे, लेकिन विक्रम सोलंकी का पहले स्टेटमेंट हम जान लेते हैं। उन्होंने क्या कहा? उन्होंने कहा कि हार्दिक पांड्या और मुंबई इंडियंस से डायरेक्ट बातचीत हुई। हालांकि हार्दिक पांड्या का मानना है कि मुंबई इंडियंस ने उनको अप्रोच किया, उन्होंने अप्रोच मुंबई इंडियंस को नहीं किया। तो विक्रम सोलंकी कहते हैं कि अगर मुंबई इंडियंस ने अप्रोच किया तो जो आईपीएल का नियम है उसके तहत मुंबई इंडियंस को जिस खिलाड़ी की जरूरत है उनको उस खिलाड़ी की टीम से बातचीत करना चाहिए। यानी कि उनको गुजरात टाइटंस के सीईओ से बात करना चाहिए था, उनके मैनेजमेंट से बात करना चाहिए था कि भैया मुझे हार्दिक पांड्या की जरूरत है और आप मुझे दीजिए। कैसे देना चाहते हैं, खिलाड़ी टू खिलाड़ी ट्रेडिंग करना चाहते हैं या इन कैश एक्सचेंज करना चाहते हैं, वो बात की बात होती है। यहां पर मुंबई इंडियंस ने बड़े नियम का उल्लंघन किया है। उनके अनुसार, विक्रम सोलंकी के अनुसार, उन्होंने कहा कि जो आईपीएल का नियम है उनको मुझसे मतलब गुजरात टाइटंस की टीम से आकर बातचीत करना चाहिए था। उसके बाद जो डील होता वो अलग पर्सपेक्टिव था, हम खिलाड़ी का नजरिया पूछते और खिलाड़ी की चाहत थी कि मुंबई इंडियंस में खेलने को, तो हम उनके डिसीजन का रिस्पेक्ट करते। लेकिन यहां पर ऐसा कुछ नहीं हुआ। मुंबई इंडियंस ने डायरेक्ट अप्रोच किया हार्दिक पांड्या को, जिस वजह से मैं बहुत आहत हूं और ये आईपीएल के नियम का उल्लंघन है। लेकिन मैं हार्दिक पांड्या को बेस्ट ऑफ लक विश करता हूं उनके फ्यूचर के लिए। ये तो विक्रम सोलंकी का स्टेटमेंट है और ये स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। जो आईपीएल का नियम है ट्रेडिंग का, वो यही कहता है कि जब भी अगर प्लेयर टू प्लेयर ट्रेड करना है या कैश ट्रेड करना है खिलाड़ी को, तो आपको दोनों टीमों को के बीच बातचीत होना चाहिए, खिलाड़ी से बातचीत नहीं होना चाहिए। तो यहां पर हार्दिक पांड्या से डायरेक्ट मुंबई इंडियंस ने बातचीत की। फिर हार्दिक पांड्या ने अपना ओपिनियन गुजरात टाइटंस को रखा कि भैया अब मैं गुजरात टाइटंस नहीं बल्कि मुंबई इंडियंस से खेलना चाहता हूं। और जो आईपीएल का सबसे बड़ा नियम है कि अगर खिलाड़ी आपकी टीम से खेलना नहीं चाहता है तो आप इसको प्रतिबंधित नहीं कर सकते, उसको रोक कर नहीं रख सकते। खिलाड़ी की इच्छा के अनुसार ही आप चीजों को प्लान कर सकते हैं, जिस वजह से गुजरात टाइटंस को हार्दिक पांड्या को छोड़ना ही पड़ा। तो यहां पर हार्दिक की मंजूरी थी, मुंबई इंडियंस की मंजूरी थी, लेकिन गुजरात टाइटंस की कोई मंजूरी नहीं थी। तो ये जो बड़ा बयान आया है उससे यह साफ प्रतीत होता है कि आईपीएल के सबसे बड़े नियम का उल्लंघन यहां पर इस डील में हुआ है। और आपको याद होगा जब आईपीएल शुरू हुआ था, रविंद्र जडेजा भारतीय टीम के हरफनमौला खिलाड़ी थे, उन्होंने इस नियम का उल्लंघन किया। उनके ऊपर 1 साल का बैन भी लगा था उस क्षण में। वहां पर राजस्थान रॉयल्स से रविंद्र जडेजा खेल रहे थे, 2 साल खेला, उसके बाद उनका बहुत शानदार प्रदर्शन रहा, जिस कारण वो चाहते थे कि और ज्यादा अमाउंट उनको मिले, किसी दूसरी टीम में वो जाकर खेलें, और वो खुद दूसरी टीम को अप्रोच कर रहे थे, जिस कारण उन पर तुरंत प्रतिबंध लगाया गया। यहां पे बस थोड़ा सा केस पलटा है। यहां पर बतौर मुंबई इंडियंस फ्रेंचाइजी अप्रोच की हार्दिक पांड्या को, जिस कारण हार्दिक पांड्या के ऊपर फैसला लेना थोड़ा सा कठिन होगा। लेकिन अगर कार्रवाई बैठाई जाएगी तो फिर उनके ऊपर प्रतिबंध लग सकता है। लेकिन मुंबई इंडियंस का ये जो अप्रोच है वो भी कटघरे में आकर खड़ा हो गया और अगर कार्रवाई होती है तो मुंबई इंडियंस को इस नियम के उल्लंघन के कारण बैन लगाया जा सकता है उनके ऊपर, और लगना भी चाहिए, क्योंकि
जो आईपीएल का इंटीग्रिटी है उसको बरकरार रखना चाहिए और बीसीसीआई को कड़ा फैसला लेना चाहिए कि प्लेयर फ्रेंचाइजी से और फ्रेंचाइजी प्लेयर से ना बात करें, बल्कि दोनों टीमें आपस में बात करेंगी तभी इंटीग्रिटी बनी रहेगी आईपीएल की। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा कि मुंबई इंडियंस के ऊपर बैन लगना चाहिए या नहीं लगना चाहिए, हार्दिक पांड्या के ऊपर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा केस देखा जा चुका है। रविंद्र जडेजा के ऊपर बैन लग चुका है 1 साल का आईपीएल से। तो क्या हार्दिक पांड्या ने जो ये सिलसिला किया है, जो ये पूरा प्रकरण हुआ हार्दिक पांड्या के साथ और मुंबई इंडियंस ने मिलकर ये प्रकरण किया, तो क्या इन दोनों के ऊपर बैन लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए, कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।